YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्रा और सुनाता हूं शब्दों का शुद्ध प्रयोग। हिंदी शब्दों का शुद्ध प्रयोग श्रृंखला के तहत आज हम बात कर रहे हैं शब्द पाठ और पाठक, पालन और पोषण, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पैर और चरण तथा प्रचार और प्रसार की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शब्द पाठ और पाठक की। पठन से पाठन का अर्थ वृत्त अधिक बड़ा होता है। पठन पढ़ने की क्रिया है, पढ़ना है। पाठन पढ़ाने की क्रिया है, पढ़ाना। पढ़ाना में पढ़ना समाविष्ट है, क्योंकि बिना पढ़े कोई बंडलबाज ही पढ़ा सकता है। पठनीय वह है जो पढ़ने योग्य है। पाठ्य वह है जो पढ़ने और पढ़ाने योग्य हो। पाठ वह विषय है जो पढ़ा जाए। वह संस्कृत का परिच्छेद है, अरबी का सबक है और अंग्रेजी का लेसन है। पाठ आवृत्ति करना है। धार्मिक लोग पुण्य फल की प्राप्ति के लिए गीता आदि का पाठ करते हैं। पंडित जी आदि पूजा पाठ करते हैं। पाठ पद्य या गद्य का लिखित रूप है। जब किसी ग्रंथ के किसी अंश का उसकी अन्य प्रति या प्रतियों में दूसरा रूप लिखा मिलता है तो कहते हैं कि उनमें पाठ भेद या पाठांतर है। पाठशाला छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाने के लिए होती है और पाठ पढ़ाने के लिए। पाठ पढ़ाना मुहावरा बन गया है। गलत उद्देश्य से कुछ समझाना अर्थ द्योतन के लिए और उल्टा पाठ पढ़ाना मुहावरा बन गया है। कुछ का कुछ समझा देना या बहका देना अर्थ द्योतन के लिए। अब पाठक साहब को देखें। ब्राह्मणों का यह अल्ल पाठक बनने से पहले पाठ पढ़ने वाला, पाठ पढ़ाने वाला या पाठ करने वाला और पाठ सुनाने वाला रहा है। आजकल किसी भी पढ़ैया को पाठक कहते हैं, जैसे आप इस समय इस पंक्तियों के पाठक हैं। अब बात करते हैं शब्द पालन और पोषण की। पालन का पाल धातु का अर्थ है रक्षा करना। जबकि मधुमक्षिका या कुक्कुट पालन किया जाता है अथवा जब कुत्ते या गाय को पाला जाता है तब इन प्राणियों के रहने आदि की व्यवस्था करके इनके जीवन की रक्षा की जाती है। जब आज्ञा का पालन किया जाता है तब अनुकूल आचरण करके आज्ञा देने वाले की बात की रक्षा की जाती है। जब आप कहते हैं कि आपने एक मुसीबत पाल रखी है तब आप उस मुसीबत की रक्षा किए होते हैं। पाल से बने पालक और पालिका में भी रक्षा का आशय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है कि माता पिता बच्चों को पाल पोस कर अर्थात उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा करते हैं। इस प्रकार पोषण पालन के बाद आता है। उसमें पुष धातु है, जिसका अर्थ है दूध पिलाना, खाने आदि की व्यवस्था करके बड़ा करना, पुष्ट करना। पुष्ट में भी पुष धातु है। पोषण माने सहायता भी है। समपोषक अंग्रेजी में पैट्रन सभी प्रकार से सहायता कर सकने वाला होता है। पोषण जीवधारियों का ही नहीं, कभी कभी किसी के मत का भी होता है। पालन में रक्षित होने का और रहन सहन का भाव प्रमुख है। उसमें घर का विशेष महत्व है। पोषण में वृद्धि होने का और खान पान का भाव प्रमुख है। यह तथ्य देखें, जैसे कुपोषण के शिकार बच्चे। इस वाक्यांश से और विटामिन के लिए पोषक शब्द के प्रयोग से और भी स्पष्ट हो जाता है। फारसी से आए परवरदिगार का अर्थ परमात्मा इसलिए है कि वह परवरिश करता है और परवरिश के माने पालन पोषण है। आइए देखते हैं शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। हिंदी के पुरुषवाची और स्त्रीवाची संज्ञा शब्दों का लिंग भेद यथार्थ भी है और कल्पित भी। शब्द चाहे प्राणी से संबंधित हो चाहे अप्राणी से, उसका किसी एक लिंग से जुड़ा होना अनिवार्य है। यहाँ केवल प्राणियों से संबंधित शब्दों के लिंग पर होती आ रही मनमानी की कुछ बात की जाएगी। पशु शब्द पुल्लिंग क्यों है और चिड़िया स्त्रीलिंग क्यों है? क्या पशुओं में मादाएं नहीं होती और चिड़ियों में नर नहीं होते? पशुओं में भेड़िया
का स्त्रीलिंग क्यों नहीं है और लोमड़ी का पुल्लिंग क्यों नहीं है। इसी प्रकार पक्षियों में भी कौवा का स्त्रीलिंग क्यों नहीं है और चिल का पुल्लिंग क्यों नहीं है। यही हाल कीड़ों मकोड़ों आदि का है। खटमल का स्त्रीलिंग खटमलनी नहीं मिलता और तितली का पुल्लिंग तितला भी नहीं मिलता। एक श्रीमती जी का कथन है कि खटमल इसलिए पुल्लिंग है कि वह खून पीता है। इसी प्रकार एक श्रीमान जी का कहना है कि तितली इसलिए स्त्रीलिंग है कि वह सुंदर होती है। प्रत्येक हिंदी भाषी को पता है कि चींटा पुल्लिंग है और चींटी स्त्रीलिंग है, पर क्या यह चींटों की मादाओं और चींटियों के नरों के साथ जाती नहीं है। इस बात में कोई तूक नहीं है कि हर कछुआ या कछुए का बच्चा पुल्लिंग ही होगा और हर मछली स्त्रीलिंग होगी। मज़े की बात देखें कि मछली के बच्चे भी केवल पुल्लिंग होते हैं और बच्चियां पैदा नहीं करती। इस प्रकार हिंदी के संज्ञा शब्दों की लिंग व्यवस्था में तार्किकता का काफ़ी अभाव मिलता है। निष्कर्ष यह है कि हिंदी में बहुत से शब्दों का लिंग जानने के लिए चुपचाप किसी अच्छे शब्दकोश की शरण में जाना ठीक है। उसके बाद बिना तर्क वितर्क किए उसे रट डालना ही सही रास्ता है। अब बात करते हैं शब्द पैर और चरण की। सरल तौर पर पग, पद, पाद, पाँव, टांग, कदम, चरण सब के मायने पैर हैं। इनका व्याख्यात्मक अर्थ सामान्यतया इस प्रकार लिखा मिलता है: वह अंग या अवयव जिससे प्राणी या जीव चलते फिरते हैं, पर कुर्सी के भी पैर होते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखें, मीरा पग में घुंघरू बांधकर नाचती थी। पग और कदम साथ में डग का भी अर्थ देते हैं। टांग कुछ प्रयोगों में भले ही पैर से परिवर्तनीय हो, पर न तो पैर जमाना और पैर पकड़ना के स्थानापन्न टांग जमाना और टांग पकड़ना हो सकते हैं, और न टांग अराना और टांग खींचना के स्थानापन्न पैर अराना और पैर खींचना हो सकते हैं। दोनों में एक अंतर और है। आवश्यकता अनुसार टांग घुटने तक के ऊपरी भाग को कहा जाता है और पैर केवल निचले भाग को। उदाहरण के लिए खिलाड़ी की टांग टूट गई और खिलाड़ी का पैर टूट गया, दोनों अलग अलग अर्थों के वाहक वाक्य हैं। पद पैर के अलावा और भी बहुत कुछ है। वह ईश्वर भक्ति संबंधी गीत है। वह विभक्ति प्रत्यय युक्त शब्द है। वह व्यक्ति को उसकी योग्यता या सिफारिश या रिश्वत के आधार पर मिला हुआ स्थान या नौकरी का ओहदा भी है। वह श्लोक या छंद का चतुर्थांश भी है। पाद भी पद्य का चतुर्थांश है। वह पुस्तक का विशेष अंश भी रहा है, जिसे हिंदी ने प्रायः भुला ही दिया है। जैसे आपाद मस्तक और पादुका में पाद सीधा सीधा पैर है, वह चरण भी है और आदरणीय पैर भी है। बुजुर्गों के लिए संबोधन पूज्य पाद चलता है। पद्य के चतुर्थांश के लिए पाद के समान चरण भी प्रयुक्त होता है। चरण का एक प्रयोग प्रगति के चरण में द्रष्टव्य है। चरण साधारण पैर नहीं है, चूँकि उनका बहुत इज्जत भरी हुई है, इसलिए उसका प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। आपका चरण गलत है, आपके चरण ही होगा। बरों के सामीप्य के लिए चरणों में चलता है। चरण कमल और चरणामृत अभिव्यक्तियों में भी चरणों का यही बरप्पन सिद्ध होता है। अब बात करते हैं शब्द प्रचार और प्रसार की। राष्ट्रभाषा का प्रचार और प्रसार कीजिए। पहले प्रचार फिर प्रसार, लेकिन ये दोनों हैं क्या? प्रचार में चर धातु है जिसका अर्थ चलना है। प्र मायने आगे है। प्रचार के मायने विचरण करना या भ्रमण करना या घूमना फिरना हुआ। प्रचार और क्या है? वह चलन है, प्रचलन है, अतः प्रसिद्धि भी है। वह किसी बात का व्यापक और निरंतर व्यवहार है तथा किसी वस्तु या सिद्धांत को लोकप्रिय और प्रसिद्ध करने का प्रयास और कार्य है। वह लोगों को किसी नई वस्तु की जानकारी देना है। वह विज्ञापन है। प्रसार में श्री धातु है जिसका अर्थ पहुंचना, गति युक्त होना है। प्र जोड़ने के कारण प्रसार का अर्थ आगे बढ़ना हुआ। प्रसार और क्या है? वह फैलाव या विस्तार है। वह इधर उधर जाने की क्रिया है। वह दीर्घ क्षेत्र और लंबे समय तक फैली हुई अवस्था है।
प्रसार अंग्रेजी में एक्सटेंशन है, जबकि प्रचार उस भाषा में पब्लिसिटी है। आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम के बीच बीच में दिए जाने वाले विज्ञापनों से वस्तुओं का प्रचार होता है। अशिक्षित व्यक्तियों के बीच शिक्षा के लाभ प्रचारित करने से शिक्षा के प्रसार के आसार बनते हैं। प्रचार में बात को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का भाव अधिक रहता है, जबकि प्रसार में बात को दूर दूर तक पहुंचाने का भाव अधिक रहता है। प्रचार बुरा भी हो सकता है, जैसे दुष्प्रचार, जबकि प्रसार का बुरा होना नहीं सुना जाता, वह अच्छा बुरा की जगह कम ज़्यादा होता है। चुनाव का प्रचार से गहरा संबंध है। ज्ञान का प्रसार से गहरा संबंध है। यदि आप अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं तो आप ज्ञानी कम प्रचारक ज़्यादा माने जाएंगे। एक बार अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से इन शब्दों की फिर तुलना कीजिए, जैसे प्रचार प्रोपेगेंडा है और प्रसार डिस्पर्सन है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमारे YouTube चैनल क्रियोटेनमेंट पर कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही इस तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।